आप भारतीय नागरिक हो? ऑफ कोर्स। कैसे? मेरे पास पासपोर्ट है। तो पासपोर्ट हो तो भारतीय नागरिक हो गए मतलब? बिल्कुल। और किसने बोला ये? इंडियन गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड दस्तावेज है पासपोर्ट। यही तो गलती कर रहे हो। कैसे? रजिस्टर्ड दस्तावेज है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप भारतीय नागरिक हैं। ध्यान से समझिए, भारतीय नागरिक और भारतीय राष्ट्रीयता होना, दोनों में बहुत अंतर है। और ये मामला क्या है आपको ये बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और मेरे साथी रामकृष्ण गौतम। दरअसल अभी हाल ही में 2 दिन पहले भारतीय मीडिया में ये खबरें चली कि जो विदेश मंत्रालय है उसके एक सीनियर अधिकारी ने ये बताया कि पासपोर्ट आपकी नागरिकता का प्रमाण बिल्कुल नहीं है। पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी जो विदेश यात्रा है उस विदेश यात्रा के दौरान आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि आप भारत से संबंध रखते हैं। ध्यान दीजिए, भारत से संबंध रखते हैं, ना कि भारत के नागरिक हैं। इसी को लेकर के ये तमाम बहस छिड़ रही है कि फिर आखिर नागरिकता साबित करने का प्रमाण क्या है। कोई नागरिक कैसे साबित करेगा कि वो भारत का नागरिक है, और आखिर राष्ट्रीयता और नागरिकता में अंतर क्या होता है, इसी वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। इसीलिए सबसे पहले चलते हैं राम के पास और राम आपको बताएंगे कि आखिर ये जो पूरा मामला जब शुरू हुआ, इस मामले के शुरू होने के बाद से ये राष्ट्रीयता और नागरिकता का पेच आखिर फंस कर रहा है। राम। तो चलिए, मैं भी यहाँ कंफ्यूज हो गया था। मैं तो मान के बैठा था कि पासपोर्ट जो है वो नागरिकता का प्रमाण है। अच्छी जानकारी आप लेकर आए अतुल कि ये सिर्फ एक यात्रा का दस्तावेज है। अदनान सामी वाला केस आपको याद होगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले विदेश मंत्रालय की माने तो पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नागरिकता का प्रमाण पत्र तो आप इसको बिल्कुल नहीं मान सकते। अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बड़े बड़े नेता इस पे सवाल उठा रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई आखिर फिर पासपोर्ट होता क्या है, क्या ज़रूरत है हमें पासपोर्ट की। तो पासपोर्ट आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान होती है। ये कोई नई जानकारी नहीं है, आपको पता है, लेकिन चूंकि ये मामला फिर से सुर्खियों में आया इसलिए एक बार फिर से ये बात बतानी जरूरी है। पासपोर्ट का इस्तेमाल भारत से बाहर किसी भी देश में कर सकते हैं, करते हैं, और ये बताते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। यानी आसान शब्दों में किसी भी देश में एंट्री करने और वहाँ किसी भी मुसीबत में पड़ने पर भारत सरकार की मदद पाने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। यानी पासपोर्ट आपकी राष्ट्रीयता का प्रमाण दिखाता है, नागरिकता का नहीं। अगर आप कहीं फंस गए तो वहां पर आप पासपोर्ट दिखाते हैं तो ये माना जाएगा कि हाँ, आप भारत की राष्ट्रीयता रखते हैं, भारत की नागरिकता रखते हैं। नहीं रखते इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो अब सवाल फिर वही आ रहा है कि भाई अतुल, राष्ट्रीयता क्या है? देखिए, बिल्कुल सीधा इसका मतलब है राष्ट्रीयता का। राष्ट्रीयता का मतलब ये होता है कि आप किस देश से संबंध रखते हैं। मान लीजिए आपको अगर भारत का पासपोर्ट जारी हुआ है और आप लंदन गए, तो इसका मतलब ये है कि आप भारत से संबंध रखते हैं उस पासपोर्ट के हिसाब से। अब आते हैं दूसरी तरफ, फिर नागरिकता क्या होती है। तो नागरिकता वो होती है जो ये बताती है कि आपको उस देश में कौन कौन से कानूनी अधिकार मिले हुए हैं, आप उस देश में जो कानून है उन कानूनों के तहत किन किन सेवाओं का फायदा ले सकते हैं, किन किन कानूनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताती है नागरिकता। और नागरिकता और राष्ट्रीयता में अगर आपको थोड़ा सा और अंतर जानना हो तो नागरिकता में आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा, नागरिकता में आपको चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा, नागरिकता में आपको अगर आपके किसी जो संवैधानिक अधिकार हैं आपके, तो आप उनको जाकर चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये आपको नागरिकता देगी, ना कि राष्ट्रीयता देगी। बिल्कुल सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो आप किस देश से संबंध रखते हैं, ये विदेश में आपके आईडी प्रूफ की तरह काम करती है पासपोर्ट। ये बताना है राष्ट्रीयता। इसके अलावा नागरिकता सीधा सा मतलब है कि आप जिस देश में रहते हैं वहां आपको कौन कौन से लीगल राइट्स मिले हुए हैं, जैसे वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी सुविधाओं का अधिकार वगैरह वगैरह। अब कुछ लोग इसमें फिर ये भी सोचते हैं कि अगर हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास पैन कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, तो हम तो भारत के नागरिक हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी एक सुविधा के लिए आपको जारी किए जाते हैं। जैसे कि अब ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस क्यों जारी किया जाता है? ये सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ, आपको गाड़ी चलाना आती है। जब आप गाड़ी लेने जाएंगे, आपने गाड़ी उठा ली, आप गाड़ी को सड़क पर चला रहे हैं, आपको ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका, तो आप दिखाएंगे कि हाँ भाई साहब, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं गाड़ी चलाता हूँ। और आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड का मतलब ये है कि हाँ, मेरी ये पहचान है। आधार मेरी एक पहचान है कि मैं
यहाँ रहता हूँ, ये मेरा एड्रेस है, एक एड्रेस प्रूफ के तौर पर, ना कि नागरिकता के तौर पर। आप यानी इसको नागरिकता का पक्का कानूनी सबूत कानूनन तौर पे नहीं मान सकता, और पासपोर्ट भी कई बार इसी तरीके से रद्द भी हो जाता है। पासपोर्ट खारिज होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नागरिकता भी खत्म हो गई, ये भी नहीं, ये भी बहुत क्लियर करते हैं आपको कि अगर आप मान लीजिए कि पासपोर्ट जारी हुआ, मुझे पासपोर्ट जारी हुआ और 2 साल बाद मेरा पासपोर्ट रद्द हो गया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि मेरी नागरिकता ही खत्म हो गई देश से, नहीं। इसीलिए विदेश मंत्रालय ने शायद ये कहा है कि पासपोर्ट आपकी नागरिकता का प्रमाण बिल्कुल नहीं है। यार अतुल, अब यहाँ दर्शक पूछेंगे कि भैया फिर अब नागरिकता कैसे साबित करें हम, तो क्या है प्रमाण नागरिकता साबित करने का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा प्रमाण तो यही है कि जो भारतीय नागरिकता अधिनियम भारत में लागू हुआ था, नागरिकता अधिनियम 1955, इसके तहत अगर आपका जन्म भारत में हुआ हो, आपका वंश यानी कि आपके परिवार से कोई भारत से संबंध रखता हो, या फिर आपने पंजीयन के तौर पर यानी कि रजिस्ट्रेशन के तौर पर अगर आपने भारत की नागरिकता ली हो। अदनान सामी का केस का जो आपने जिक्र किया, अदनान सामी भारत के नागरिक शुरू में बिल्कुल नहीं थे, अदनान सामी पाकिस्तानी थे, लेकिन अदनान सामी ने भारत की नागरिकता ली। कैसे ली? गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर होता है, भारत सरकार से विधिवत उन्होंने मंजूरी ली कि हम भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, और उनको भारत की नागरिकता मिल गई। ऐसे ही कई आप देखे होंगे कि सेलिब्रिटीज हैं, जैसे शाहरुख खान का नाम आता है, शाहरुख खान को भी कुछ देशों की नागरिकता मिली हुई है। आप गूगल कर सकते हैं, बहुत इजी, आसानी से मिल जाएगा, सिर्फ हम एक रेफरेंस के तौर पर यहाँ यूज कर रहे हैं। अक्षय कुमार की नागरिकता की बात आती है कि अक्षय बेसिकली कनाडा के नागरिक हैं, इस तरीके से बात सामने आती है। थे हाँ बिल्कुल। तो इस तरीके, तो ये है नागरिकता और राष्ट्रीयता का झोल। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, ये हमारी राष्ट्रीयता है, लेकिन हम विदेश में जब जाते हैं तो कैसे लोग पहचानेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं? तो उसकी पहचान बताने के लिए ये जो चीज आती है, पासपोर्ट वाली बात जो आई है, इतनी सुर्खियों में है विदेश मंत्रालय के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद, तो यहाँ पर ये मसला इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं अतुल की सरकार पे कि भाई सरकार आखिर पासपोर्ट जैसे दस्तावेज को आखिर कैसे नागरिकता के तौर पे मान्य नहीं करती। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे देश हैं, जैसे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ यात्रा दस्तावेज है, किसी भी तरह की नागरिकता का वो प्रमाण नहीं है। तो ये वीडियो आप तक लाने का मकसद सिर्फ इतना था कि ये जो मसला चल रहा है पासपोर्ट का, कि भाई पासपोर्ट आखिर किस तरह का प्रमाण है, तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि यात्रा का दस्तावेज है, नागरिकता का प्रमाण बिल्कुल नहीं है। और नागरिकता का प्रमाण क्या है वो भी अतुल ने बताया। आपका जन्म यहाँ हुआ हो, आपका वंश यहाँ लंबे समय से रहता आ रहा हो, उसका कोई प्रमाण हो, या रजिस्ट्रेशन का कोई प्रमाण हो। तो क्या हम इनका सबसे अच्छा प्रमाण माना जाता है जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट, जमीन से जुड़े दस्तावेज। अगर आपके वंश में आपके दादा, परदादा, उनके पिताजी, उनके किसी के नाम पे जमीन रही होगी, तो अगर आप कंटिन्यू उसी वंश से, उसी परिवार से चलते आ रहे हैं, तो ये बहुत आसान और बहुत ही मजबूत डॉक्यूमेंट माना जाता है कि आपके पास जमीन है, बिल्कुल बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई। तो एक बहुत ही पुख्ता डॉक्यूमेंट आप मान सकते हैं जमीन के डॉक्यूमेंट्स को राष्ट्रीयता साबित करने के लिए, माफ कीजिए नागरिकता साबित करने के लिए। तो बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस तरह की जानकारी हम आपके लिए और भी लेकर आते रहेंगे। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।